स्टैंडर्ड 8 यूनिट 3 पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट लेक्चर में हमने 28 पेज तक कंप्लीट किया था। उसमें 28 पेज में हमारा पुलिस ऑफिसर वहाँ से बाकी था। ठीक है, हम पार्ट 2 यहाँ से कंप्लीट करते हैं। पार्ट 1 हमारा हो गया था, पुलिस ऑफिसर तक हमने किया था कि पुलिस ऑफिसर कहता है कि लोग चाहते हैं कि सुपरविज़न कॉन्स्टेंटली हो, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बट द पीपल who frequent some of the city's oldest bazaars in the area have their own justification। लेकिन जो लोग हैं वो सिटी के एरिया के जो फ्रिक्वेंट जो कंटिन्यूसली जैसे अवारनवार हमें कहते हैं ओल्ड बाज़ार की मुलाकात लेते हैं जो एरिया में, हैव देयर ओन जस्टिफिकेशन, उनका खुद का क्लैरिफिकेशन है। अ पासिंग स्टूडेंट टोल्ड दिस रिपोर्टर, यानी कि जो एक स्टूडेंट है वो यहाँ से मोस्टली जाता रहता है, आता रहता है, वो रिपोर्टर को बताता है द अथॉरिटीज़ चार्ज टू मच फॉर पार्किंग। जो अथॉरिटीज़ जो है वो पार्किंग के लिए बहुत सारा पैसा लेते हैं। हु विल पे $25 फॉर ओनली 15-20 मिनट्स, यानी कि $25 जितने पैसे जो है वो 15 या 20 मिनट के लिए कौन देना चाहेगा। If you just want to guzzle a tomato soup and have a quick bite at the tiki corner, you shouldn't have to pay so much। यानी कि अगर आपको सिर्फ खाना ही है, सिर्फ टोमेटो सूप और टिक्की कॉर्नर के अंदर सिर्फ जल्दी से बाइट लेना है, सिर्फ थोड़ी देर हम जैसे कि रोटी खाने यहाँ पे चले जाते हैं, एक लारी है वहाँ पर हमको सिर्फ रोटी खानी है और हमको चला जाना है वहाँ से, तो हम थोड़ी देर के लिए अगर पार्किंग करते हैं तो उसके लिए यू शुडेंट हैव टू पे सो मच, इतना सारा पैसा देना कौन पसंद करेगा। विद द शॉपर्स फ्लोटिंग ट्रैफिक एंड पब्लिक एंड पार्किंग रूल्स एंड द अथॉरिटीज एंड पुलिस इंडिफरेंस टू द प्रॉब्लम, द सिचुएशन इज ड्यूब टू द chaos। यानी कि ट्रैफिक है वो शॉपर्स की वजह से पूरा फ्लोटिंग यानी कि उभरा रहा है, पार्किंग रूल्स है वो भी बेकार जा रहे हैं, अथॉरिटीज़ का अपना ओपिनियन है, पुलिस है वो भी प्रॉब्लम के खिलाफ हो रही है। इसी वजह से ये सारी सिचुएशन की वजह से डूम टू केओस, ये सारी परिस्थिति है वो डूम टू केओस यानी कि बिगड़ती ही जा रही है, उसका कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है। यहाँ तक ये पूरा लेसन हो गया। अभी हम वर्कबुक का सॉल्यूशन करते हैं। आपको वर्कबुक का पेज नंबर निकालना है 31। उसमें है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम। पूरा है वो पैराग्राफ आपको अच्छे से रीड करना है और आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है व्हाट इज दिस राइट अप एंड व्हाट इज अबाउट। तो रे दिस राइट अप इज अबाउट, दिस राइट अप इज एन आर्टिकल। कौन सा है ये, क्या है, आर्टिकल है। एंड इट इज अबाउट chaos reigns as traffic rules are ignored by जतिन सिंह। Who are responsible for the chaotic traffic situation in the city। यानी कि ये सिचुएशन जो आई है ट्रैफिक की प्रॉब्लम किस वजह से आई है, तो आएगा careless disregard for the public inconvenience on the part of the municipal corporation Jalandhar and indifference on the part of traffic police is just the beginning of the problem that results in a chaotic traffic situation in the city। How can you say that the answer of the official from the MC was irresponsible? Question 3, आपको ऐसा कैसे लगता है कि MC का आंसर है वो irresponsible है। तो आएगा कि an official from the MC said we have done our part, we passed the orders properly, it is not our job to police the streets। इसकी ये वो बोलता है, इसकी वजह से लगता है कि ये आंसर है वो irresponsible है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर का पैराग्राफ है, थर्ड नंबर का पैराग्राफ है, वो भी आपको रीड कर लेना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको खुद ही लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज आंसर एंड राइट इट्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज मोस्ट पीपल रॉन्गली बिलीव दैट ऑर्डर्स आर मेड टू ब्लैंक, तो आएगा बी, इग्नोर, फॉरगेट। सेकंड,
द रीजन ऑफ द chaotic ट्रैफिक सिचुएशन इन जलंधर इज आर। तो आएगा डी, बोथ ए एंड बी। थर्ड वन इज दिस राइटअप इज अ, तो आएगा डी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट। फोर्थ वन इज द ऑर्डर्स पास्ड बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन 2006 वेयर टू, तो आएगा बी, बैन पार्किंग ऑफ व्हीकल्स अलोंग द ट्राई जंक्शन। फिफ्थ वन इज द आंसर गिवन बाय MC ऑफिशियल सीम्स टू बी, तो आएगा बी, इरिस्पॉन्सिबल। 6, द इम्पैक्ट ऑफ MCJ ऑर्डर्स हैज़ ए नो इफेक्ट। 7, द यूज ऑफ द जोन remained limited to C, the employees of the corporation and of a few banks. 8, the Tribune is the name of C, a newspaper. 9th, the busy area has, आएगा D, all the 3। उसके बाद में आपको MCQ खुद कर लेने हैं, ठीक है। 18 तक है तो 9 तक करवाए हैं, उसके बाद में आपको खुद कर लेने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, put tick marks right in the box against the following statement if they are true and cross mark if they are wrong। राइट और रॉन्ग का टिक करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपरली रीड किया करो, जो करने को बोला है वही किया करो। फर्स्ट वन इज जलंधर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नर्चर्ड केयरलेस डिसरिगार्ड फॉर पब्लिक इनकन्वीनियंस, तो आएगा राइट। One of the reasons for the traffic chaos in Jalandhar is indifference of traffic police, right. Third, the road leading from PNB Chowk to Jyoti Chowk is spared of the traffic problem, wrong. Traffic problem has not been sorted out for years, right. Fifth, the MC of Jalandhar acquired land for parking zone फॉर द नेहरू गार्डन एरिया, राइट। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ तक करते हैं, आगे का है वो हम बाद में करेंगे सब कुछ। आपको ये सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, बॉल पेन से ही आपको लिखना है, ठीक है। और वर्कबुक है वो बॉल पेन से कंप्लीट करनी है। आप टेक्स्ट बुक में से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में से आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। डू इट योरसेल्फ एंड यूज़ बॉल पेन ओनली।